नैना ये नैना हुए इश्क बा। ठीक है, हाँ हाँ मैं कर दूँ, नो प्रॉब्लम। चलो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके बाय बाय। हाँ भाई शहजाद, कहाँ होते हो तुम आजकल? भाभी मुझे कहाँ जाना, यहीं होता हूँ आपके पास। खैर, मेरे पास तो नहीं। बाखबर जराये से पता चला है कि आजकल तुम ज्यादातर वक्त लाला के साथ गुजारते हो और उसको लाने ले जाने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। ऑनेस्टली भाभी, एक तो आपकी सीआईडी बहुत ज्यादा तेज है। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली उन्हें अपनी अम्मी के घर जाना था, भाई की तबीयत ठीक नहीं थी। उन्होंने कहा ड्रॉप करके आओ, तो मैं ड्रॉप करने चला गया बस। बस चलो, तुम कहते हो तो मान लेते हैं तुम्हारी बात, लेकिन ये अचानक इतनी रात को क्यों जाना पड़ेगा? मुझे सीरियसली कुछ नहीं मालूम। मैं एज अ ड्राइवर उन्हें ड्रॉप करता हूँ। हम्म। क्या हो गया, ऐसे क्यों देख रही हैं आप मुझे? मैं ये देख रही हूँ कि शहजाद तुम काफी बदल गए, बल्कि तुम कुछ छुपा भी रहे। भाभी मैं बिल्कुल नहीं बदला, ऐसा कुछ भी नहीं है, और ना ही मैं आपसे कुछ छुपा रहा हूँ। दरअसल उस दिन के वाक़े के बाद उनके अब्बा ने घर में बहुत ज्यादा शोर किया। भाई ने भी उन पे बहुत ज्यादा गुस्सा किया था, इसलिए वो अपनी अम्मी के घर चले गए। वैसे वो लड़की है बहुत बदतमीज, उसको तो बिल्कुल छोटे बड़े की कोई तमीज नहीं है। क्या नाम है उसका? यशमिया। बहुत जरूरी होता है ऐसी लड़कियों को सुनाना, वरना वो तो आसमान पे जाके छुप कर दे। सही फैसला किया है। अब देखिए ना, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी तो आपके पास हो ही नहीं सकती थी कोई और। मैडम जी, ये तो राजी नहीं हो रही। मैंने इसे बहुत समझाया कि आपकी बात मान लो। ये लोग तो जवान खून हैं, ये समझते हैं कि इनसे ज्यादा समझदार कोई और हो ही नहीं सकता। लेकिन ये नहीं जानते कि सही फैसला उम्र और तजर्बे से ही होता है। जी आप ठीक कह रही हैं। रश्मिया, तुम क्यों खामोश हो? ऐसे ही कुछ भी नहीं। जाहिर है परेशानी तो होती है, लेकिन देखो, वो तुम्हें मारता पीटता भी तो रहता था ना। अच्छा हुआ, खस कम जहां पाक। लेकिन अल्लाह जो भी करता है भलाई के लिए ही करता है। खैर छोड़ो इन बातों को। मैं किसी पे जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती। यशमिया, तुमने तो क्वार्टर देखा हुआ है ना नीचे, जहाँ तुम रही थी। तुम अपनी अम्मी को वहीं ले जाओ, ठीक है? कल से रजिया का सारा काम सकीना करेगी। सारा काम समझा दो। जा, क्वार्टर दिखा दो इनको। आंटी, ये यशमिया और वो खातून ये यहाँ पे क्या कर रहे थे? मैंने उन दोनों को यहाँ रख लिया है, ये उसकी माँ थी साथ। आज से वो लोग क्वार्टर में ही रहेंगे। यहाँ यहाँ पे रहेंगे?
तो क्या करें यहाँ रह के? असल में उसके बाप ने उसकी माँ को तलाक दे दी। झगड़ा करके उनको घर से भी निकाल दिया है। उनके पास रहने का ठिकाना भी नहीं था। अब मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं किसी पर जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए मैंने उनको यहीं रख लिया है। आज से वो यहीं क्वार्टर में रहेंगे। यशमिया, यशमिया, यशमिया प्लीज स्टॉप यार। कम ऑन, तुम्हें पता तो है वो कैसी है। सलमान आप चले जाइए यहाँ से। और मेरा ख्याल है वो ठीक ही कह रही थी। मैंने वाकई आप लोगों की प्राइवेसी इन्वेट की है, और ये मेरा मसला है ना, तो मुझे खुद ही हैंडल कर लेना चाहिए। यशमिया, मुझे सीरियसली समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। कुछ मत करें, आप जाइए। मेरा मसला है, मैं सॉल्व करूँ। अरे कहाँ हो जफर तुम यार? तुम्हारी वजह से सारे काम रुके हुए। आओ बैठो। यार खालिद भाई, मैं खुद बहुत परेशान। 4 दिन से ना अली स्कूल जा रहा है, घर की सफाई हो नहीं रही है, मेरी खुद की बहुत तबीयत खराब है, उस पर ये सारे काम धंधे में क्या बताऊं? भाई ये तो सब कुछ हो गया ना, पहले तुमने ये क्यों नहीं सोचा? क्या सूझी थी तलाक देने की तुम्हें? ओ भाई, औरत को आदमी डरा धमका के रखता है, तुम्हें तो डायरेक्ट ही उसको तलाक दे दी। ये डराने धमकाने वाली मखलूक नहीं होती, समझ रहे ना खालिद भाई? मेरी बेटी को नहीं देखा, वो डराने धमकाने से बाज आई। उस दिन भी आपने देखा, उसने हद क्रॉस की, फिर मुझे भी हद क्रॉस करनी पड़ी। 20-25 साल से बर्दाश्त कर रहा था, कब तक बर्दाश्त करता? भाई जो किया वो सो किया, तुमने तो बच्चा भी रख दिया। अरे उसको तो जाने देते कम से कम, तुम्हारी जिम्मेदारी तो ये ना होती ना। ऐसे कैसे जाने दूंगा मैं? मेरा बेटा है, इकलौता बेटा है, मेरे बुढ़ापे का सहारा है। कोई कितना भी जोर लगा ले, एड़ी छोटी का जोर लगा ले, मैं उसे नहीं जाने दूंगा। अच्छा ठीक है यार, देखो तू जज्बाती हो रहा है, मुझे ये बता कि अब काम का क्या होगा? अब मजीद में नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। खालिद भाई, तो एक दिन और दे दें, मैं किसी औरत का बंदोबस्त कर लूं जो अली की देखभाल कर सके, घर की सफाई कर सके, ये सारे काम घंटा भुना आप बेफिक्र। हाँ तो तुम जल्दी करो ना यार, मैं ज्यादा नहीं रुकूंगा, मैं बता रहा हूँ तुम्हें यार। ठीक। नहीं, इसे नहीं देखा जाता। किसी और के घर में आप इस तरह काम कर रही हैं, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। बेटा कोई काम बुरा नहीं होता, और मैं तो रिस्क के हलाल कमा रही हूँ, इसको बुरा नहीं समझो मेरी जान। छोड़े, आप समझेंगे नहीं मेरी बात। अच्छा तुम ये चाय पी लो और साथ बिस्किट भी है, खा लो मेरी बच्ची। मम्मी, बात बतानी भूल गई थी। कौन सी बात? वो आज ना मैडम के ऑफिस में एक लॉयर आई थी, मैंने उससे अली के केस के बारे में बात की। कह रही थी कि अगर केस माँ की तरफ से दायर हो कस्टडी का, तो माँ बहुत आराम से कस्टडी हासिल कर सकती है। अच्छा, हाँ, मैं ना 1-2 रोज में चक्कर लगाऊंगी, इंशाल्लाह कुछ बेहतर होगा मुझे। लेकिन बेटा मैं तुम्हारे अब्बू को अच्छी तरह जानती हूँ, वो अली को कभी भी हमें नहीं देंगे।
हम कुछ तो करेंगे ना, कोशिश तो कर सकते हैं ना। सभी जब तक अली को मैं वापस नहीं ले आती ना, सुकून का सांस नहीं लूंगी। अच्छा छोड़ो, खैर लो मेरा बच्चा खा लो। मैं बिस्किट नहीं खा रही, बस मैं चाय पी रही हूँ थोड़ी सी। मैं जल्दी सो जाऊंगी आज। इतनी अजाब बन गया ये बच्चा मेरे लिए। दुनिया में आया नहीं तो ये हाल है, आ जाएगा तो पता नहीं क्या अजाब बनेगा। वैसे आप ना बात तो बिल्कुल ठीक कर रही हैं। अब देखे ना, जब देखो लाइबा बीबी के नखरे ही उठाते रहते हैं। और वैसे एक बात बताऊं मैं आपको, मैंने ना उनकी बातें सुन ली थी छुप छुप के। लाइबा बीबी की अम्मा को ना उनके अब्बा ने तलाक दे दी है। क्या सच कह रही है तू? हाँ, 100% सच बोल रही हूँ मैं। मैंने खुद इन कानों से सुना है। और अभी वो गई हैं अपने अब्बा के घर, अपने अब्बा और अपने भाई से मिलने। अच्छा, तो ये बात है। इसीलिए इतने दिनों से सबकी हरकतें मशकूक लग रही थी। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। जो लोग दूसरों का घर बर्बाद करते हैं ना, उनके भी घर कभी नहीं बसते। वही तो ना जी, अब आप में क्या कमी थी? और औलाद में देर सवेर तो हो ही जाती है, ये तो अल्लाह की तरफ से होता है, इसमें इंसान की क्या गलती। लेकिन अब तू देखना पड़ी कि मैं करती क्या। जिसने मेरी खुशियां छीनी है ना, मैं भी उसकी हर खुशी छीन लूंगी। वैसे आप करेंगी क्या? बस तू देखती जा, देखती जा। ये लो बेटा। थैंक यू। ये पराठा किसने बनाया है? मैंने बनाया बेटा। व्हाट बेटा? आई एम नॉट योर बेटा, ओके? ईमा प्लीज डोंट मिसबिहेव। ओ प्लीज सलमान, माइंड योर ओन बिजनेस। चुप हो जाओ तुम दोनों, हर वक्त लड़ते रहते हो। ईमा, तुम ठीक से क्यों नहीं बता देती सकीना को तुम्हें कैसा पराठा खाना है? मॉम आप खुद बताएं, इतना तेल डलता है पराठे में? फ्री का आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं। ईमा, बता दो ना, कम ऑयल का पराठा चाहिए। मैं यहाँ लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए नहीं बैठी हूँ। आप प्लीज खुद बता दें कि मुझे कैसा पराठा पसंद है। ठीक है बेटा, सॉरी मैडम, आइंदा से ख्याल करूंगी। आप जैसा कहेंगी मैं वैसे ही पराठा बना दूंगी आपको। खुश? ओके आंटी, मैं चलता हूँ। अरे सलमान, ठीक से नाश्ता तो कर लो। नहीं आंटी, मुझे भूख नहीं। ईमा, बिहेव योरसेल्फ। तुम अपने गुस्से को कंट्रोल क्यों नहीं करती हो? मॉम प्लीज, ओके? मेरा इस वक्त लेक्चर का कोई मूड नहीं। अच्छा सकीना, यशमिया चली गई? जी मैडम, वो तो सुबह 9 बजे ही चली गई थी। अच्छा ठीक है, मैं भी ऑफिस के लिए निकलती हूँ। देखो सकीना, मेरी बच्ची की बात का बुरा मत मानना। ये मेरी बहुत लाडली है, इसीलिए इसका माइंड हाई पर रहता है जरा। नहीं नहीं मैडम, कोई बात नहीं। अच्छा, कुछ बुरा नहीं लगा। अच्छा चलो, इसको नाश्ता करा देना, मैं निकलती हूँ। नैना ये नैना हुए इश्क बा।
ओ यार मेरा मतलब ये नहीं है, कहता है मेरा मतलब ये है कि तू घर की बड़ी है, समझदार है, तू सही ख्याल रखेगी इसका, बस इतनी सी बात है। इसकी खिदमत करने के लिए नौकरानी आ गई है ना, वो करेगी इसकी खिदमत। और हाँ, नौकरानी क्यों, तुम करो ना इसकी खिदमत। कर तो रहे हो इसकी खिदमत, वाह। वैसे खालिद, इस उम्र में मर्द अपनी जवान बीवियों की ऐसी ही खिदमत किया करते हैं। तो यार सही कह दे कि बस औरत जो है ना वो टेढ़ी जात है, इसके साथ सीधे मुंह बात ही नहीं करनी चाहिए। वैसे एक बात बताऊं बाजी जी, जो तोहफा साहब जी ने दिया ना उनको, उससे तो ऐसा महसूस हो रहा था कि उनको बहुत प्यार करते हैं। तोहफा क्या दिया था? बंगला दिया जी, बंगला, वो भी उनके नाम पे खरीद के। जी बाकी सब तो बहुत खुश थे, बस मुझे ना जी आपकी याद आ रही। बीबी जी आपने मुझे बुलाया? हाँ फरी, मैंने बुलाया। ये बता, सारे काम कर लिए? हाँ मैं सारे काम करके ही तो आपके पास आई हूँ। फरी, मुझे तुझसे एक बहुत जरूरी काम है। जी जी बोले बीबी जी, पहले मैंने किसी काम के लिए आपको मना किया है क्या? लेकिन ये काम जरा दूसरी तरह कर। लेकिन फरी, अगर तूने मेरा ये काम कर दिया ना, तो याद रखना, तुझे दौलत और पैसे से माला माल कर दूंगी, भर दूंगी। आप बस काम बोले मुझे। समझ गई? चल अब जा। हाँ भाई शहजाद, कहाँ होते हो तुम आजकल? भाभी मुझे कहाँ जाना, यहीं होता हूँ आपके पास। खैर, मेरे पास तो नहीं। बाखबर जराये से पता चला है कि आजकल तुम ज्यादातर वक्त लाना के साथ गुजारते हो और उसको लाने ले जाने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। ऑनेस्टली भाभी, एक तो आपकी सीआईडी बहुत ज्यादा तेज है। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली उन्हें अपनी अम्मी के घर जाना था, भाई की तबीयत ठीक नहीं थी, उन्होंने कहा ड्रॉप करके आओ, तो मैं ड्रॉप करने चला गया, बस। बस चलो, तुम कहते हो तो मान लेते हैं तुम्हारी बात, लेकिन ये अचानक इतनी रात को क्यों जाना पड़ गया? मुझे सीरियसली कुछ नहीं मालूम, मैं एज अ ड्राइवर उन्हें ड्रॉप करता। क्या हो गया, ऐसे क्यों देख रही हैं आप मुझे? मैं ये देख रही हूँ कि शहजाद तुम काफी बदल गए, बल्कि तुम कुछ छुपा भी रहे। भाभी मैं बिल्कुल नहीं बदला, ऐसा कुछ भी नहीं है, और ना ही मैं आपसे कुछ छुपा रहा हूँ। दरअसल उस दिन के वाक़े के बाद उनके अब्बा ने घर में बहुत ज्यादा शोर किया, भाई ने भी उन पर बहुत ज्यादा गुस्सा किया था, इसलिए वो अपनी अम्मी के घर चले गई। वैसे वो लड़की है बहुत बदतमीज, उसको तो बिल्कुल छोटे बड़े की कोई तमीज नहीं है। क्या नाम है उसका? यशमिया?
बार बार मैंने कहा था कि अपना ख्याल रखो, बस ये मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इन लोगों को कोई बात कोई समझ में क्यों नहीं। यार मेरी कोई सुनता ही नहीं है ना। भाई आप हौसला रखें, अल्लाह पे उम्मीद रखें, सब ठीक हो जाएगा, आप बस दुआ करें। यार इतनी देर हो गई, कोई कुछ बताता नहीं हम लोगों को, क्या करें यार। मैं तो ये कहाँ है, कोई है ही नहीं इधर। एक्सक्यूज मी जी हमारी एक पेशेंट अंदर है, आप बता सकते हैं उनकी तबीयत कैसी है? उनका बहुत खून बह चुका है, डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं, आप लोग दुआ करें। देखा देखा मैं कितना कहता था उसको, लेकिन वो हमेशा जिद करती रहती थी। भाई ऐसा मत कहें, उन्होंने जानबूझ के तो नहीं किया ये सब कुछ। तो क्या कहूँ यार, मैं बताओ तुझे मैं क्या कहूँ। अल्लाह से दुआ करें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या दुआ करूँ यार, इतना मैंने उसको समझाया कि ये बच्चा मेरे लिए कितना कीमती है, लेकिन उसे समझ में कुछ आता नहीं है। ये औरतें जितनी भी हैं ना, ये सारी जिद्दी और ढीठ होती हैं यार। कैसी बातें कर रहे हो भाई भाई। हमारे लिए मर्दों को कहती कि मर्द ऐसे होते हैं, मर्द। अरे मैं खालिद भाई प्लीज बैठें, आप हॉस्पिटल है, लोग क्या समझेंगे, प्लीज आप बैठें 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 आप। ए माँ, कहाँ जा रही हो? मॉम, मैं कब से नाश्ते का वेट कर रही हूँ, आपने देखा है कितनी देर हो गई है। और तुम जब आफ्टरनून में ब्रेकफास्ट मांगोगी तो क्या होगा, लेट तो होगा ना। सो व्हाट, मेरी सुबह तभी होती है जब मैं उठती हूँ। ए माँ, मैं देख रही हूँ आजकल तुम्हारी लेट नाइट एक्टिविटीज कुछ ज्यादा नहीं हो गई? ओ मॉम प्लीज मुझे लेक्चर मत दें, आपको पता है मुझे कितनी भूख लग रही थी। अरे तुम रुको तो सही 2 मिनट, मैं देखती हूँ। सॉरी मॉम, आई कांट वेट, मुझे कॉल्स आ रही है, मुझे जाना है। अरे रुको, आप ये उन्हीं को खिला दीजिएगा। अरे मॉम, क्या लड़की है सकीना, अजीब। अब क्या करूं इस नाश्ते का, है किसके लिए लगा रही हैं आप? मेरी बच्ची तो भूखी चली गई। भूखी चली गई? ओह, दरअसल मैं कमरे में थी, मेरी तबीयत आज ठीक नहीं थी। खैरियत? इस वक्त आप कमरे में क्यों चली गई थी? इस वक्त दरअसल किचन में कोई काम नहीं होता, मैंने सोचा कि मैं थोड़ा आराम कर लूं, बस वैसे ही चली गई थी। और आज थोड़ी तबीयत भी मेरी ख़राब है। देखिए, जब तक ईमा सोकर नहीं उठेगी आप किचन में रहा करेंगी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि मेरी बच्ची भूखी चली गई है। जी। वैसे आपकी तबीयत को हुआ क्या? कुछ ख़ास नहीं, बस सुबह से दिल बहुत घबरा रहा है। दिल घबरा रहा है? ये तो कोई बीमारी नहीं है। देखिए प्लीज आप जरा ख्याल कीजिए, अगर मैं आपको कुछ कहती नहीं हूं तो आप इस तरह। आप फिक्र मत करें, आइंदा कोई शिकायत का आपको मौका नहीं मिलेगा। इस दफ़ा मुझे माफ़ कर दें। ठीक है, अब ले जाइए ये उठा के, इसका मैंने क्या करना है। अब चाय भी ठंडी हो गई है, जरा अच्छी गर्म चाय लेकर आए। जी हेलो, हाँ जी, सब ठीक है ऑफिस में? नैना ये नैना हुए इश्क बार। मुझे बहुत परेशानी हो रही है, अगर खालिद को कुछ पता चल गया ना तो बस। अरे बीबी जी आप फिक्र ना करें, बड़े साहब को कोई बताएगा तो ही पता चलेगा ना उनको, और लाइबा बीबी को कुछ भी नहीं होने वाला है। अरे लेकिन बहुत खून बह गया, मुझे डर लग रहा है लाइबा को कुछ हो ना जाए। कुछ नहीं होगा जी, कुछ नहीं होगा, बस आप परेशान ना हो। अरे मैं परेशान कैसे ना हो, कोई भी फोन नहीं उठा रहा, ना शहजाद उठा रहे ना खालिद उठा रहा है। या अल्लाह, किसी काम में मसरूफ होंगे।
इसीलिए आपका फोन नहीं उठा पा रहे होंगे। अरे फोन तो उठाना चाहिए हर हाल में। उफ, या अल्लाह। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, वो अंदर मेरी बीवी और मेरा बच्चा है। आप कौन? मैं वो मेरी बीवी है, मैं उसका हस्बैंड हूँ। देखो बच्चा तो खैरियत से है ना डॉक्टर साहब? जी, गिरने की वजह से उनका खून बहुत ज्यादा बह गया है, इसलिए दोनों में से किसी एक की जान बचाना ही मुमकिन है। क्या मतलब डॉक्टर साहब? जी मैंने कहा ना, हमारे पास वक्त बहुत कम है। आप जल्दी से रिसेप्शन पे मेरे साथ आइए और फॉर्म पे साइन कर दीजिए। मैं कर लूंगा। यार देखो शहजाद कैसे आसानी से कह के चली गई कि बच्चे को बचाना मुश्किल हो गया। यार शहजाद, मेरी खुशियों को किसी की नजर लग गई है शहजाद। खालिद भाई खुद को संभालें आप, शायद अल्लाह की इसी में बेहतरी हो। अरे क्या बेहतरी होगी इसमें? मैं तो लूट गया ना। अरे मैं तो बर्बाद हो गया यार। अल्लाह खैर करेगा। आप चलें, आप काउंटर में तो चलें। हाँ डॉक्टर बोलो। लेकिन डॉक्टर साहब इसमें साइन क्यों करूं? देखें, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है कि अगर बच्चे और माँ में से किसी एक को बचाना पड़े तो किसको बचाया जाए। बच्चा बच जाएगा? देखें, केस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, फिलहाल कुछ भी नहीं कहा जा सकता। दोनों में से किसी एक को ही बचाना मुमकिन होगा। देखिए डॉक्टर, आप कुछ भी कर ले, अगर बच्चे की जिंदगी बचा सकते तो प्लीज आप मेरे बच्चे की जिंदगी बचा दें। खालिद भाई ये क्या कह रहे हैं आप? मतलब आपके लिए बच्चे की माँ की जिंदगी कोई अहमियत नहीं है? मैंने ऐसे कब कहा डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब मैं तो चाहता हूं कि दोनों की जिंदगी बच जाए। मैं ऐसा क्यों चाहूंगा? देखो वो भी मेरी बीवी है ना। लेकिन अगर देखो नौबत ऐसी आ जाए कि किसी एक को बचाना पड़े तो डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को बचा लीजिएगा। देखिए आपको पता नहीं मेरे लिए बच्चे की कितनी अहमियत है। खुदा के वास्ते डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को बचा लीजिएगा। जी बिल्कुल ठीक है, आप प्लीज साइन तो कीजिए। हाँ हाँ मैं करूंगा। कहाँ करूँ साइन? मुझे बताए तो सही। इधर कर लूं मैं? अच्छा अरे इस वक्त कौन आ गया भाई? हाँ हाँ हेलो। एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। जी कहिए। माँ और बच्चे में से हो सके तो माँ को बचाइए। आप पेशेंट की कौन? मैं उनका देवर हूँ। आप फिक्र नहीं कीजिए, हम माँ को ही बचाएंगे। थैंक यू। नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वो आपकी आपी से बात हुई? नहीं, अभी मेरे आपके आपी से इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं हुए जो मैं रोज़ फ़ोन करूँ उन्हें। चलें, ठीक है। क्या वो सब ठीक है? नहीं, कोई बात तो नहीं है। बस वो आप ही सुबह से फ़ोन नहीं उठा रही हैं और अब्बू को भी कॉल की थी लेकिन वो भी नहीं उठा रहा है। कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर के बाद फिर से ट्राई कर लीजिएगा। नहीं, अम्मी को फ़ोन किया था लेकिन उनका भी फ़ोन ऑफ जा रहा है। अब्बू ने अम्मी को तलाक देकर घर से निकाल दिए और साथ में आप ही को भी। ओह माय गॉड, ये तो बहुत बुरा हो गया। आंटी और यशमिया कहाँ हैं इस वक्त? वो दोनों मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं। पता नहीं कहाँ होंगे इस वक्त। मुझे लगता है आप ही अपने दोस्त के घर होंगी। आप किसी यशमिया की दोस्त को जानती हैं? जानती हूँ, लेकिन मुझे उनका घर सही से नहीं याद। नहीं बेटा, हम लोग तुम्हारे साथ नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते आंटी? आपकी बेटी का घर है, हम लोग आपको लेने आए। प्लीज आप लोग साथ चलें। इसीलिए तो नहीं जा सकते कि वो मेरी बेटी का ससुराल है, वहाँ सलमा भी होगी और फिर मेरी यशमिया का होने वाला ससुराल भी है।
मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरी बच्चियों को ताने मिले या बातें सुननी पड़े। अम्मी, लेकिन मैं इस हाल में आप लोगों को यहाँ नहीं छोड़ सकती। आंटी आपके इन बातों में पड़ देंगे। अच्छा ऐसा करें, आप मुझे बेटा समझती हैं, बेटे के साथ बेटे के घर चलें। बिल्कुल, मैं तुम्हें अपना बेटा समझती हूँ, लेकिन फिर भी बेटा हम लोग तुम्हारे साथ नहीं जा सकते। तुम लोग समझने की कोशिश करो। आपने इस वक्त कॉल की शहजाद, सब खैरियत तो है ना? नहीं यशमिया, सब खैरियत नहीं है। क्यों, क्या हुआ है? शहजाद आप मुझे कुछ बताएं प्लीज, मुझे परेशानी हो रही है, क्या हुआ है? एक्चुअली लाइबा सीढ़ियों से गिर गई है, उनको हम अभी हॉस्पिटल लेकर आए। ओह माय गॉड, लाइबा आप लोग ऐसा कौन से हॉस्पिटल में हैं? मुझे बताएं, मैं आती हूँ। जी जी, आप मुझे ईमेल कर दें। हाँ मैं देख लूँगा आज ही। ओके सर, मैं बाद में कॉल करता हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। बेटा, तुम दोनों के तो म्यूचुअल फ्रेंड्स थे, ये अब अलग अलग कैसे हो गए? नहीं आंटी, अभी ईमा की चॉइसेस बदल गई। आजकल वो जिन दोस्तों के साथ होती है वो मुझे ज़रा पसंद नहीं, और मैं उसे बता भी चुका हूँ लेकिन वो सुनती ही नहीं। इसलिए मैंने कुछ कहना ही छोड़ दिया। लेकिन बेटा, इस तरह तो तुम दोनों के बीच में गैप आ जाएगा। तो आप ही बताएं क्या करूं आंटी, वो मेरी कोई बात नहीं सुनती है। मुझे पता है बेटा, वो बहुत जिद्दी है। एक्चुअली मेरे और तुम्हारे अंकल के लाड प्यार ने उसे थोड़ा सा बिगाड़ दिया है। बेटा, तुम्हें पता है कि उसके और भी बहुत ज्यादा प्रपोजल्स थे, लेकिन मैंने सिर्फ तुम्हें ही चूज क्यों किया? ये तुमने सोचा? इसलिए कि तुम ईमा को अच्छे तरीके से जानते हो, तुम उसे संभाल सकते हो। आंटी मैं उसे जानता हूँ, लेकिन वो भी तो मुझे जानने की कोशिश करे ना। मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं करती है, और यशमिया को लेके अजीब मिसअंडरस्टैंडिंग्स पाल ली उसने। बेटा, वो तुमसे मोहब्बत करती है, इसीलिए शेर बर्दाश्त नहीं कर सकती। She can't bear it. और आंटी आप यकीन करें, यशमिया और मेरे बीच ऐसी कोई बात नहीं। पर ईमा पता नहीं क्या सोच रही है। इनफैक्ट यशमिया की तो एंगेजमेंट हो गई है। मैं जानती हूँ मेरी जान, लेकिन तुम्हें अच्छी तरह पता है कि ईमा का मसला है। मुझे यकीन है कि तुम उसे मना लोगे। तुम्हारे अलावा वो किसी की नहीं सुनेगी। आई होप सो। आई एम श्योर बेटा। और मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे चेहरे पे ये एक अजीब सा स्ट्रेस रहता है। खुश रहा करो बेटा। अच्छा ये बताओ, चाय पियोगे? आप पियेंगी? हाँ मैं पी लूंगी तुम्हारी वजह से। फिर मैं भी पी लेता हूँ। सकीना, सकीना जल्दी से 2 अच्छी सी चाय बना के लाओ। रिलैक्स बेटा,
यार क्या समझ में नहीं आ रहा भाई, इस तरह से काम नहीं चलेगा ना, कोई मुस्तकिल बंदोबस्त कर लो यार। अब मैं ज्यादा अपने काम का हर्ज बर्दाश्त नहीं कर सकता। खालिद भाई बस दो तीन दिन दे दे मुझे। और बाय द वे, अगर तुम्हें इतनी प्राइवेसी चाहिए थी तो जाके रूम में बैठ जाती। यहाँ ड्राइंग रूम में क्यों बैठी हो? वो तो चाय लेके आई ना सिर्फ। हेलो, तुमने सोचा भी कैसे कि मैं ऐसी गिरी हुई हरकत कर सकती हूँ? अरे लेकिन झूठ तो नहीं बोल रही ना, कोई गड़बड़ तो हुई है ना? अच्छा, यानी तुम्हारी चहीती जो कह रही है वो सच है और मेरी बात का कोई यकीन नहीं है? नैना